पैरामिलिट्री फोर्स के स्कूल की हर कवायद तेज हो गई है। कल 10 साल के लिए MU म्यूचुअल स्टैंडिंग आउट जो आप अपनी जो है एक दूसरे का जो है सहयोग से जो है आप लोगों के लिए साइन हो रहा है। 1 रुपए में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और आपको बस मात्र आपका जो है वो देना है, क्या बोलते हैं, आपको जो CA है वो देना है। और आप हर वीडियो को आपने देखेंगे, दिल्ली से आपके लिए जो टीचर रखा गया है, प्रिंसिपल की सैलरी जो है आप लोग बीच में रख दूं 60,000 रुपये है। जो PhD है फिजिक्स से केमिस्ट्री से, दो विषय से PhD है। और साथ में आपको ये रख दूं कि आप लोगों के मामले में जो टीचर है वो तमाम लोग B.Ed है और कुछ लोग का जो बैकग्राउंड है वो CBSE बैकग्राउंड है और दिल्ली के टॉप स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट जो है उन्होंने मतलब माना। मैंने बीच में बात की 1:30 बजे करीब में और मैंने बोला ऐसे बात है कि मेरे फादर के नाम से MU साइन हो रहा है, उसमें आपका सहभागिता होना चाहिए। तो उन्होंने बोला। बाकी स्पोर्ट्स धरती में जाने का कारण क्या है मैं आप लोगों को बता दूंगा। स्पोर्ट्स धरती हरियाणा है, यहाँ पे जो है गोल्ड जो है खेतों में पाए जाते हैं। जो बच्चे हैं बहुत मेहनती होते हैं, उस बच्चों के आधार पर गोल्ड उनको मिल जाता है। लेकिन शिक्षा के स्तर को बढ़ाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो कॉर्नर में भी, एक झुग्गी झोपड़ी में बैठ के भी आप अपने बच्चों को आईएएस बना सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो अपने पेन की इतनी ताकत है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि सेंट्रल आर्म पुलिस, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में जब सोचा जाएगा तब जाके वो बहुत पॉजिटिव दिखता है। और उस पॉजिटिव वे को लाने के लिए आप लोग के बीच में हरदम किसी न किसी पहलू को जोड़ते हुए, तो शिक्षा पे चाबुक चलाना बहुत जरूरी है। जहां शिक्षा एक प्रकार से भारत में लुटेरी का धंधा बन चुका है, जहां अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कोई ऐसे स्कूल दिल्ली में कि 6,28,000 रुपये जो है हॉस्टल का चार्ज लेती है। अब ये बताइए 6,28,000 जो देगा, क्या उसका बच्चा पैदा होते ही जज हो जाएगा? या 6,28,000 देगा तो बच्चा पैदा होते ही गोल्ड मेडल देगा? कदापि नहीं। और उसके तमाम मैंने देखा, बस रिजल्ट अच्छे थे, मेडल की बात तो नहीं करिए साहब। रिजल्ट अच्छे थे, मेडल की बात ना करिए साहब। और इस बात को मैं आपको डंके की चोट पर रख सकता हूं। भारत का पहला स्कूल जहां पे शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स की दुनिया को वहां पे लाया जा रहा है। अब आप कहिएगा कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ेगा, वो भी मैं आप लोगों के बाद में रख दूं, क्योंकि बहुत लोग स्कूल बंद हो रहे हैं तो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं रख दूं। 8 बजे से 12 बजे तक की क्लास चलेगी। जो बच्चे 12 बजे तक पढ़ेंगे वो खाना खा के लंच टाइम में अपना लंच करके आराम से सोएंगे। 3 बजे से उनकी जो है गेम की क्लास चलेगी। 3 बजे से 5 बजे 2 घंटा गेम बहुत ज्यादा होता है। वो प्रैक्टिस होगा। वो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कोच हैं उनको रखा जाता है, जिनकी कम से कम सैलरी 35 से 40,000 रुपए ले रहे हैं, खा पी के, रहने की व्यवस्था, तमाम चीजें। और साथ में हर संडे को उनको छुट्टी चाहिए, क्योंकि वो आसपास के ही हरियाणा के कोच है। कोई गोल्ड मारा है राष्ट्रीय स्तर पे, तो इस प्रकार से है। और ये तमाम चीजें आप लोगों के बीच में इसलिए जिक्र करता हूं कि किसी चीज को भुनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो हमारी जो फोकस होती है, जिस चीज पे हम हाथ लगाते हैं उस पर फोकस करके काम करते हैं। और आपकी भी इस प्रकार से कार्य प्रणाली होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। मानते हैं तो भाई हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भाई जो मेरे हैं वो डंकी की चोट पे मेरे साथ काम करते हैं। तो आप करते रहिए। चुनाव सामने है, तमाम हक लेना भी आपका हक बनता है, और मांगना, बिन मांगे मोती मिले, मिले ना मांगे भीख। इस संसार की नियम है कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। महादेव जी से जब मांगा जाता तभी तो मैं जानता हूं, जब महादेव जी से मांगे तो अच्छे अच्छे वरदान मिल जाते हैं। तो महादेव जी की कृपा होगी तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन काम है आपको लड़ना, कर्म करना आपका धर्म बनता है, और कर्म करते रहिए। हर ड्यूटी की चुनौती के साथ लड़ते रहिए। हर चुनौती आपके सामने खड़ी है, उस चुनौती को हर चीज की में मिटाते रहिए। जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करना।